नमस्कार दर्शकों। रोटी, कपड़ा और मकान ये किसी भी इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज के इस दौर में वास्तव में हर इंसान को ये अधिकार मिल पा रहा है? दुनिया की इस चकाचौंध के पीछे, गांवों की शांत गलियों में आज भी कई ऐसी बेबस कहानियां छिपी होती हैं जो इंसानियत से सवाल पूछती हैं। जब गरीबी और लाचारी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, तब इंसान को सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि एक सच्चे सहारे की जरूरत होती है। संत महापुरुषों ने हमेशा सिखाया है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या बाहरी दिखावे में नहीं है। स्वयं कबीर साहिब जी ने कहा है, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, यानी सच्चा संत वही है जो दूसरों के दुख दर्द को समझे। इसी पावन संदेश को धरातल पर साकार कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उनकी संचालित अन्नपूर्णा मुहिम का एक ही पावन उद्देश्य है, देश भर के असहाय और जरूरतमंद परिवारों तक निशुल्क रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और पक्का मकान पहुंचाना, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के खड़कवाड़ी गांव में, जहां 75 वर्षीय बुजुर्ग बालू विट्ठल बरडे जी का परिवार घोर तंगी से जूझ रहा था। घर का इकलौता कमाने वाला बेटा गरीबी से हारकर आत्महत्या कर चुका था। टपकती हुई कच्ची झोपड़ी, ना बिजली, ना गैस और ना ही सुरक्षा के लिए कोई दरवाजा। 13 साल का मासूम पोता रवि पेट की आग बुझाने के लिए पढ़ाई छोड़ मजदूरी करने पर मजबूर था। लाचार दादा दादी और बच्चों का यह परिवार दर दर मांगकर पेट भरने को मजबूर था। लेकिन जब हालात सबसे बदतर हो जाते हैं, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में मसीहा बनकर आता है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस बेबस परिवार को आजीवन गोद लिया गया और फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। गरीबी के कारण जो मां अपने बच्चों से बिछड़ गई थी, वह वापस आकर पूरे परिवार से मिल गई और जिस कच्ची झोपड़ी में पानी भर जाता था, महज 2 से ढाई महीनों में वहां खड़ा कर दिया गया एक आलीशान सुदामा का महल। पक्के कमरे, रसोई, बिजली, पंखे, जीवन भर का राशन और बच्चों के लिए पढ़ाई की पूरी व्यवस्था। कलयुग के इस दौर में सतयुग का एहसास कराती यह कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक उजड़े हुए परिवार को नया जीवन मिलने की जीती जागती मिसाल है। आइए देखते हैं खड़कवाड़ी से इस ऐतिहासिक काया पलट की पूरी जमीनी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, आज हम फिर आ चुके हैं गांव खड़कवाड़ी, तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र की धरती पे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो बालू विट्ठल बरडे है, उनका मकान यहाँ पे बनने वाला है। उनका जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया कि उनका मकान पूरी तरह से खराब था, रहने लायक नहीं था, ऐसे विकट परिस्थिति में वो रह रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनका मकान यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय।
गरीब नमो नमो सत्पुरुष कुं नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनी सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तीन कुंजा कुर्बान नराकार निरवेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सुन्नधुरम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिलय उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह थाह है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमेरत सिद्ध होई गणनायक गलदाना करो अनुग्रह सोई पारस पद प्रवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाओ आदि अंत करहु सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अभिगत गुणहातीतम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे सुमरत जीवन जीता मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। तो आज के दिन इस निर्माण कार्य की शुरुआत होने वाली है और वो इस मकान की नींव रचने वाले हैं और इतिहास में आज महाराष्ट्र की धरती पे एक जो वंचित जो परिवार था, जो बाळू बर्डे उनका परिवार है, उनके लिए यहाँ पे एक सुदामा का महल बनने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से आज इनका जीवन किस प्रकार बदल चुका है, लेकिन उससे पहले एक नज़र इनके पुराने हालात पर डाल लेते हैं। दर्शकों, अभी हम आ पहुँचे हैं बाळू बर्डे के घर के यहाँ। आप देख सकते हैं इनका जो मकान है बड़ा ही टूटा फूटा सा ये मकान है। आप देख सकते हैं ये जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा भी इस घर को नहीं है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का दरवाज़ा उन्होंने यहाँ पे बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस परिस्थिति में ये यहाँ पे रह रहे हैं। बड़ी ही मतलब भावुक क्षण है ये कि इस ज़माने में यहाँ पे ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको घर को दरवाज़ा नहीं है। हम आगे जाते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शकों, ये जो घर है ये छोटी सी खोली है। यहाँ पे ये 10 बाय 10 की खोली है, आप देख सकते हैं। और दर्शकों, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे ना कोई बिजली है ना कोई गैस है। ये जो छत है आप देख सकते हैं, ये जो टीन की छतें यहाँ पे लगी हुई है और इसकी हाइट आप देख सकते हैं। कोई आदमी अगर खड़ा भी हो जाए तो उसके सर को ये छत लग सकती है। तो इतनी कम हाइट का ये घर है। अभी हम आगे देखते हैं। आगे ये छोटा सा एक दरवाज़ा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 4 साढ़े 4 फीट की इसकी हाइट है। इससे मुश्किल से हम अंदर जा पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे छोटी सी रूम है और यहाँ पे जो
उनका जो पानी का स्टोरेज है या कुछ जो सामग्री है यहाँ पे रखी गई है। छोटा सा रूम है ये। इसकी भी छत थोड़ी नीचे ही है और बिजली नहीं है इस घर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाथरूम हुआ करता था, लेकिन अभी ये बाथरूम पूरी तरह से डैमेज है और बाथरूम भी, शौचालय की व्यवस्था भी इस परिवार को आज के घड़ी में नहीं है। तो दर्शकों, मन को सुन्न करने वाली बात है। इस विकट परिस्थिति में यहाँ पे ये जो बाड़ू बर्डे है और उनका पूरा परिवार यहाँ पे कैसा रह रहा है, ये हमने यहाँ पे आज देखा है। दर्शकों, अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ पे ये जो असहाय परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इस परिवार के ये मुखिया हैं बाड़ू बर्डे। और दर्शकों, आज हम महाराष्ट्र की धरती में संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके द्वारा जो गरीब और जो लाभार्थी को जो सुविधा दी जाती है, तो ये महाराष्ट्र में आज ये सेवा चल रही है। तो यहाँ की जो लोकल जो लैंग्वेज है वो मराठी लैंग्वेज है। तो हम इनसे मराठी में पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि इनकी परिस्थिती कैसी है। काका नमस्कार. नमस्कार. काका, नाव काय तुमचं? बाळू बर्डे. तो दर्शकों, बाळू विठ्ठल बर्डे इनका नाम है. काका, मला विचारायचं आहे की हे जे घर आहे हे आपलं स्वतःचं आहे का? हा, स्वतःच घर आहे. ये जो मकान है, जो भी टूटा फूटा जो ये मकान है, ये इनका खुद का है. काका, या ठिकाणी आपल्या परिवारामध्ये कमावणारी व्यक्ती कोण आहे? कमवणारे व्यक्ती कोणी नाही. आता पोरगा गेला, आम्ही चौघच. काय कोण कामही होत नाही, धंदाही होत नाही. तो दर्शकों, इनका कहना है जो इनके घर का जो लड़का था वो कमाई करता था, वो कमाने वाला वही एक लौता यहाँ पे था, लेकिन वो अभी चल बसा है. तो ये जो बाबा है उनकी उम्र काफ़ी है. किती आपलं वय किती आहे बाबा? वय 75 आहे. तो इनकी जो उम्र है वो 75 ईयर्स है, काफ़ी बुज़ुर्ग है और उनसे कोई भी काम यहाँ पे किया नहीं जाता. इनका जो घर है वो बड़े ही हालाकी के साथ चलता है. कमाने वाला बंदा कोई भी नहीं है. काका, मला विचारायचं आहे की ते जे आपले मुलगा होता तो म्हणजे कसा काय वारला? नाही, इथं आत्महत्या केला. इथं घरातच. तो दर्शकों, देख सकते हैं आप कि बड़ी ही दुख की बात है. जो कमाने वाला जो लड़का है उन्होंने खुदकुशी की है, सुसाइड की है और उनके पीछे ये जो पूरा परिवार आज दुख भोग रहा है. बड़े ही हालाकी के दिन ये गुजार रहे हैं. चाचा, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार में आप कितने सदस्य हैं? रवी, रानबाई, कविता. हे जे आहे ही आपली मिसेस आहे का? आणि हा नातू आहे का? हा, नातू. आणि ही नाही, ही नात आहे. हाँ. तो दर्शकों, कुल मिला के 4 सदस्यों का ये परिवार है, जिसमें ये मुखिया के तौर पे है. 75 ईयर्स बुज़ुर्ग है और काम धंधा करने में वो अक्षम हैं और किसी तरह का वो रोज़गार नहीं करते. और उनके पीछे आप देख सकते हैं कि उनकी जो मिसेस है वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग है और वो यहाँ पे जो लड़का है वो उनका पोता है. उसकी भी उम्र हम जानेंगे और ये छोटी सी उनकी पोती है. तो कुल मिला के ये जो 4 ही सदस्य इस परिवार में रहते हैं और बड़ी ही हालाकी की परिस्थिति में यहाँ पे वो अपना गुजारा कर रहे हैं. तो हम उस लड़की के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे. तो ये जो छोटा सा लड़का है, इस घर में अभी बाबा के बाद यही एक इस घर का चिराग है. तो हम उनसे जानेंगे. बेटा नमस्कार. नमस्कार. बेटा, क्या नाम है आपका? रवि. बेटा, हम जानना चाहते हैं कि आपके जो पिताजी है उनकी डेथ कैसी हुई? उन्होंने खुदकुशी की थी, फांसी लगा थी
लगाई थी। आपकी उम्र क्या है बेटा? मेरी उम्र 13 है। 13 साल की उम्र है। और आपके आपके जो पिताजी जब गुजर गए थे, उन्होंने सुसाइड किया था, तब आपकी उम्र क्या थी? तब मैं चौथीला होता, म्हणजे चौथी को शिकत होता। तो मतलब 10 साल की उम्र थी आपकी। दर्शकों, केवल 10 साल के उम्र में एक पिता का साया सर से उठ जाता है, तो किस तरह से जो बच्चा है वो दुखी हो जाता है और कैसा दर्द वो महसूस कर सकता है, आप देख सकते हैं। ये जो मासूम बच्चा है, उसके ऊपर पिता का साया नहीं है, और इस परिस्थिति में आज एक उम्मीद का किरण यहाँ पे उजागर हुआ है, और संत रामपाल जी महाराज आज भगवान के तौर पे यहाँ पे इस दुखी कष्टी परिवार के लिए सहायता देने के लिए आज यहाँ पे उनके शिष्यों द्वारा जो अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसके अंतर्गत यहाँ पे इनको राहत देने की यहाँ पे शुरुआत आज हो चुकी है। दर्शकों, बड़ा ही मासूम सा चेहरा है, आप देख सकते हैं। ये जो छोटी सी लड़की है, इस परिवार का एक सदस्य है, और आप देख सकते हैं कि पिता का साया उसके सर पे नहीं है, ना उसके साथ माँ है, अपने दादा दादी के साथ यहाँ पे रह रही है, और दादी भी कमाने में अक्षम हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? कविता गणेश बलेले। बेटा, स्कूल जाती है क्या आप? नहीं। तो दर्शकों, छोटी सी लड़की है, और मजबूरन जो परिस्थिति यहाँ पे बन चुकी है, उसी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा रही है। चाचा, आपका गुजारा कैसे चल रहा था? अरे मागून बिगून नाही काय पाय आणले, मागून खायला काय टायमाला मागून आणतात, देते ते लोक. कोण नसल्यामुळं मागून आणले ना, वाढतं ते बी, आणि बाबा खा, असं इथं चालू आहे. तो दर्शकों, ये जो बुज़ुर्ग चाचा हैं, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो बड़ी ही विकट परिस्थिति यहाँ पे बनी है, और ये जो चाचा है वो मांग के खाते हैं। जो भी गांव में जाते हैं, अपने आजू बाजू जो परिवार है, जो गांव वाले हैं, उनसे मांग के ये अपना गुजारा कर रहे हैं। और लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे उम्मीद का किरण यहाँ पे बनकर आए हुए हैं, और इन पूरे परिवार की जिम्मेदारी अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ली है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यहाँ पे जो भी ज़रूरी सामग्री है, जो भी उनकी ज़रूरत है, उसे पूरी करने की संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो आदेश है, उसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो ये पूरा जो सामग्री उनको देने वाले हैं, और ये सेवा करने वाले हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, जिस बच्चे के लिए संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे मकान बना के दे रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ चुका है। नमस्कार बेटा। नमस्कार। बेटा, क्या नाम है आपका? रवि। बेटा, यहाँ पे जो आपका मकान बन रहा है, उसके बारे में आपको अभी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा मकान लेड होने वाला है, तब हमें सब बहुत खुशी हो रही है। तब हम पे गलता था, तब वो बहुत टूटा फूटा था, पानी जाने के बाद गलता था। मतलब बारिश के टाइम वो पूरा जो मकान है पूरे तरह से उसमें बारिश का पानी पूरा जमा हो जाता था। तब हमें बार बार उठ के इधर बाल्टी वो रखनी पड़ती थी, तब नींद टूट जाती थी, तब नींद नहीं आती थी ना।
मतलब जो बारिश के समय जो पानी छतों से जो टपकता था, तो जो पूरा जो आपका बिस्तर था वो पूरा गीला हो जाता था और उसके लिए आपको फिर कुछ बर्तन वहाँ पे रखना पड़ता था, और जो रातों की जो नींद है वो भी पूरी तरह से मतलब डिस्टर्ब हो जाती थी। पूरी रात रही होती थी, तब हम मतलब रात रात आपको जागना पड़ता था। रात रात जागना पड़ता था। तो अभी अभी आपका जो मकान बनने वाला है, तो उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा मकान रेडी होने वाला है, तो अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो मकान आपका जो बन रहा है, तो अभी फिलहाल आप कहाँ रह रहे हैं? हम उधर एक पास में एक मकान है, तब तक हम उधर रहे। तो वहाँ पे आपकी व्यवस्था किसने की है? संत रामपाल महाराज ने वो व्यवस्था करके दी है हमें, तब तक मकान रेडी होने तक। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पूरे परिवार के लिए अभी फिलहाल जो इनका मकान चल रहा है, मकान बनने का जो कार्य चल रहा है, तो उस समय तक उनके लिए एक अलग से यहाँ पे रूम लिया है और वहाँ पे उनकी रहने की यहाँ पे व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पे आ चुके हैं और अपने सेवा में वो लग चुके हैं। तो हम उनके पास जाएंगे और पूछेंगे आखिर किस तरह से ये सेवा चल रही है। सर जी नमस्कार। सत्संग जी। सर क्या नाम है आपका? सूरज दास। सर क्या सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा की सेवा शुरू है जी। ये जो यहाँ पे मकान बनने वाला है, तो अभी फिलहाल तो ये मकान पूरी तरह से आपने गिराया है, तो अभी ये जो लोग हैं ये कहाँ रह रहे हैं? ये अभी गुरुजी के आदेश थे कि इनको नई जगह पे शिफ्ट करा दो, चाहे वहाँ पे किराया लगे। किराए के मकान में हमने उनको शिफ्ट किया है। शिफ्ट करके आज सेवा शुरू की है गुरुजी की दया से। आज पहला दिन है। हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने, रोटी शिक्षा कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के तहत हमने पहले ये घर भेजा था। यहाँ के सरपंच साहब हैं, उन्होंने बताया था कि हमारे गाँव में 2 घर ऐसे गरीब हैं जिनके लिए अगर कुछ हो सकता है आपके आश्रम की तरफ से, तो हमने उनको बताया। हमारे गुरुजी ने वैसे भी मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत हम भेजते हैं हमारे गुरुजी के पास में। अगर पास करेंगे तो हम मदद करने के लिए जरूर आएंगे। तो हमारे गुरुजी ने ये घर पास किया है, इसको गोद लिया है लाइफ टाइम के लिए। जब तक इस घर के अंदर कोई सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक इस घर की देखभाल संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो उसी के तहत हमने रात सामग्री पहुंचे यहाँ पर, तो सामग्री का एक वीडियो भी बनाया हमने। तो वो वीडियो देख के गुरुजी ने आदेश दिए कि मेरे बच्चों ये घर बना के जल्दी से जल्दी ले लो, इस घर को पूरा बनवा लो, क्योंकि इस घर इतना टूटा फूटा घर की स्थिति बहुत खराब थी। दरवाजा भी नहीं था अंदर, ना लाइट थी, ना पंखे थे, ना गैस का सिलेंडर था, कुछ भी नहीं था। मतलब कभी कभी तो इन लोगों को पेट की आग भी नहीं बुझती थी, मतलब खाना भी नहीं नसीब होता था इनको। इतनी दरिद्र स्थिति में रहते थे। इसी गरीबी के कारण इनके जो पापा थे, यहाँ का लड़का है रवि करके, उनके पापा है, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी गरीबी के कारण। तो इनकी मम्मी है, 4 बच्चे थे, तो एक मम्मी 2 तो लेके गई अपने मायके, और 2 बच्चे जो बूढ़े बूढ़ी है उनके पास में रखा है, दादा दादी के पास में। अच्छा। तो गुरुजी ने फिर आदेश दिए, तो बहुत खुशी की लहर है पूरे गांव के अंदर कि आपके गुरुजी ने भगवान बन के आए इनके जीवन के रूप में और इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज तक कोई सुनवाई करने के लिए नहीं आ रहे थे, मात्र 1500 रुपये मिल रहे थे और घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से नहीं हो रहा था। लड़के पढ़ाई करने के लिए कभी जाता था, रविवार के दिन वो छुट्टी होती थी तो काम पे जाता था। सारे बच्चे तो घूमने जाते हैं, 11 साल उम्र है, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। लेकिन ये उसी दिन संडे को हम आए थे इनको रामत सामग्री देने के लिए, तो घर पे ताला लगा हुआ था। तो जब इनसे बात की कि भाई घर पे ताला है, कहाँ गए, तो लड़का छुट्टी थी, रामनवमी के दिन छुट्टी थी, तो वो बोल रहा है, उसको पूछा कहाँ गया था बेटा, तो बोल रहा मैं काम पे गया था। तो सारे बच्चे तो घूमने जाते हैं, ये काम पे गया था, 300 रुपये कमा के लाया, और उनके दादा है वो गाय चराने के लिए गए थे। तो ऐसी स्थिति थी घर की। तो फिर उसको बोला कि अभी से तू स्कूल में बराबर पढ़ाई करेगा और ध्यान देगा। और इसकी एक छोटी बहन भी है, वो भी स्कूल अभी तक जाती नहीं थी, तो उसको भी सब सामग्री ला के दी है गुरुजी ने, आदेश किए थे। तो सारा स्कूल का सामान, उसके ड्रेस, नए कपड़े, जूते वगैरह सब चीज़, हर चीज़ का ध्यान रखा गया। पिछले बार आप आए थे तो हमने दिखाया था, तो उसमें सारी चीज़ बता दी, तो सारी सामग्री उनको मुहैया कराई। अब ये गुरुजी ने आदेश बना के दिए, तो सारे गांव में खुशी का बहुत माहौल है। और कल भी बहुत सारे आके, आज भी देख रहे हो आप कितनी भीड़ लगी हुई है देखने के लिए कि मतलब ऐसे तो पूरे विश्व में ऐसा कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी राजनेता है ही नहीं है कि इतनी सारी मदद कर ले। लोगों के पास में करोड़ों अरबों रुपए का धन होते हुए भी वो निर्जनता की तरह ही जी रहे, मतलब उनके पास भी सुख नहीं है। लेकिन आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा जीवन सार्थक बना दिया है कि हमारे पास में सुख के अलावा कुछ है ही नहीं है। सुख ही सुख है हमारे पास में, क्योंकि जो भी सेवा हमारे पे बनती है, तो बोला गरीबों के घर बनवा के लो। तो इतनी बड़ी दया कर दी हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने। उसी के तहत यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हुए जी सारे। सर और एक पूछना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे जो मकान बनने वाला है, उसके लिए जो मटेरियल यहाँ पे जो यूज़ होने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
जी सर, मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर है ना, जो गुरुजी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और एक नंबर क्वालिटी का मटेरियल ही यूज करने के लिए बोलते हैं गुरुजी, कि भाई सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ें यूज करो, सीमेंट हो चाहे रेती हो कड़ी हो, और हर चीज़ का बारीकी से नल हो चाहे इलेक्ट्रिशियन सामान हो, सारा कंपनी का ही हम यूज करते हैं। जो अपने घर में जो हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जो हम यूज कर लेते हैं साधारण घर में, तो वही चीज़ें यहाँ भी हम यूज करवाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे गुरुजी ने पहले भी बता रखा है कि भाई जितने भी भंडारे होते हैं तो वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों का शुद्ध देसी घी के भंडारे करवाते हैं। तो खर्चे की तरफ हमारे गुरुजी देखते नहीं, लेकिन शुद्धता होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें यूज होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। आश्रम में या कहीं भी गुरुजी मिलावट के सख्त खिलाफ में है, तो इसलिए गुरुजी ने आदेश दे रखा है कि अच्छी चीज़ें यूज करके उसका घर बनवाओ। मतलब बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी आप यूज करने वाले हैं। एक नंबर क्वालिटी आप खुद देख सकते हो, जब भी बनाएंगे आपको वापस बुलाएंगे, देखने के लिए आप आ सकते हो, तो उस टाइम पे आप वीडियो बना सकते हो। धन्यवाद जी। जी सत साहिब जी। तो दर्शकों, देखा, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और उनके विचार। उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए हैं इस परिवार के लिए, ये यहाँ पे जो सुदामा का महल बनने जा रहा है उसकी नींव आज यहाँ पे रखी जा चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पैमाने में, बड़ी मात्रा में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ चढ़ के यहाँ पे सेवा में आते हैं और अपना पूरा सहयोग तन मन धन से सेवा में देते हैं। दर्शकों, और एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। सत साहेब, क्या नाम है आपका? पंकज दास। आप यहाँ पे क्या सेवा देख रहे हैं? बाबा जी, मैं परमात्मा की दया से इलेक्ट्रिशियन की सेवा देख रहा हूँ। मतलब क्या सेवा चल रही है यहाँ पे? यहाँ पर जैसे ये मकान तोड़ रहे हैं, इसके लिए वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, कटर, जो भी सामग्री इलेक्ट्रिशियन की लगती है उसके लिए कनेक्शन करके देना। मतलब जो भी इलेक्ट्रिशियन की जो सेवा चल रही है, जो भी साहित्य, मतलब जो निर्माण करने के लिए जो वेल्डिंग साहित्य रहो या फिर जो ड्रिल मशीन रहो, उसकी जो कनेक्शंस आप करवा के दे रहे हैं, और ये सेवा रात में भी चल रही है? जी, नाइट में भी चलने वाली है। नाइट में हेलोजन लगाना, वो सब दास देख रहा है मालिक की दया से। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, और एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जी नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? किरण दास। सर क्या सेवा देख रहे हैं आप? ये जो सेवा चल रही है संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये आवास निर्माण सेवा चालू है अभी। तो ये जो यहाँ पे मकान बनने वाला है वो किसका मकान है? जो यहाँ जो एक परिवार, जो गरीब परिवार है, जो बालू बर्डे करके उनका जो मकान का निर्माण कार्य अभी शुरू किया है गुरुजी की दया से। लगभग कितने सेवादार इस सेवा में लग चुके हैं? यहाँ पे 25-30 सेवादार है जो निःशुल्क सेवादार है। जो जैसे गुरुजी का आदेश आया मकान बनाने के लिए, तो सभी सेवादार सेवा में अभी आ गए। सभी सेवादार सेवा कर रहे हैं अभी। जी, ये सेवा मतलब दिन में चलती है, रात में भी चलती है? ये जो सेवा अभी चालू है तो दिन रात सेवा चलेगी। जल्द से जल्द ये मकान पूरा करके देना है। गुरुजी का आदेश है कि जितना जल्दी हो सके वो सब सेवा जल्द से जल्द ये मकान पूरा बन के तैयार खड़ा करना है थोड़े दिन में। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। दर्शकों, हमारे साथ जो बाड़ू विठ्ठल बर्डे है उनके जो पड़ोसी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे। सर नमस्कार. नमस्कार. काका, काय नाव आहे तुमचं? जयवंत आनंद वाघ. काका, मला विचारायचे की हे जे बाळू बर्डे आहेत, हे आपले शेजारी आहेत, त्यांचं नुकताच संत रामपालजी महाराजांच्या अन्नपूर्णा मोहिमेद्वारे या ठिकाणी घराचं निर्माण होत आहेत, तर आपल्याला कसं वाटतंय? एकदम आनंद. आणि काय सांगाल, त्यांची परिस्थिती कशी होती अगोदर? लय गरिबी. गरिबीची परिस्थिती होती. हा. आता कसं वाटतंय? आता चांगलं वाटतंय आम्हाला. तुम्ही 2 दिवसात आले, हे सुरू केलं ना, आनंद वाटला आम्हाला फार मस्त पाकी. आम्ही कोणी तुम्हाला कुक नाही करणार का बुवा, हे इकडं पडलं तिकडं पडलं. आनंद करून द्या बाबा, त्यांचं चांगलं होईल. यापूर्वी जे पावसाळा होता, मागचा जो पावसाळा या ठिकाणी गेला, तर या घराची परिस्थिती कशी होती? पाणी जात होतं आता काय, मग हे काय आमचं जात होतं, पण माझं पोरग लागलं बुवा सोसायटीत होताना, त्यांनी करून घेतलं. नाही तर आमचंही तसंच त्यांच्यावाने होत होतं. म्हणजे पावसाळ्यात बिकट परिस्थिती होती. हा. त्यांच्या घराची छत कशी होती? फार एकदम खाली पडलं, पत्रा गेलेला, सगळं व्यवस्थित नव्हतं काय. म्हणजे ज्या ठिकाणी जे राहत होते त्याची कसं, म्हणजे ते राहण्यालायक होतं का? कसलं राहणार आहे, गळत होतं. काही पत्रा टाकला वरून, काही व्यवस्थित कागद टाकून राहत होते ना. अच्छा. आणि घराला दरवाजा होता का? दरवाजा नव्हता त्याला. घराला दरवाजा पण नव्हता. धन्यवाद बाबा. आनंद आहे आम्हाला मस्त पाहिजे.
तर तो दर्शकों आपने देखा कि ये थे जो बाळू बर्डे हैं उनके पड़ोसी हैं और ये थे उनके विचार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी उनके चेहरे पे आज झलक रही है और ये सुन के उनको बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज आज की घड़ी में जो बाळू बर्डे है, जो पीड़ित परिवार है, उनकी जो पहली परिस्थिति थी बहुत ही विकट थी, बिल्कुल ही रहने लायक उनका घर मकान नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज उनको अच्छा सा सुदामा का महल बना के दे रहे हैं। तो ये जान के उनके पड़ोसी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और एक पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? लहुआग। सर ये जो बाळू बर्डे है उनका यहाँ पे मकान हुआ करता था, बहुत ही विकट परिस्थिति में यहाँ पे रह रहे थे वो। तो अभी संत रामपाल जी महाराज उनका मकान बना के दे रहे हैं, तो आपको ये सुन के कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। मैं देख रहा हूँ 8-10 दिन से आपके संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो आए हैं उनका काम की गति बहुत बहुत ही बढ़िया। ऐसा काम मैंने आज तक इतना स्पीड में कभी नहीं देखा। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और उनको जो परिवार है, उनके बेटे जो है वो 2-3 साल से जो उनकी देहांत हो चुका है, तो उनको बहुत ज़रूरत थी। ऐसे उनकी खाने की दिक्कत थी और रहने की भी बहुत, पानी जब बारिश होती है तो यहाँ से बहुत पानी गुजरता है, तो उनके घर में जाता था। मगर आपके बाबा की जो कृपा हुई है, एक ज़रूरतमंद इंसान के लिए और अच्छा चुनाव उन्होंने किया है, वो सभी आपके भगवान की कृपा बोलेंगे आप। मतलब वाकई में जो यहाँ पे जिसी को जो सेवा मिल रही है वो एकदम पूरी तरह से जरूरतमंद था और वाकई में संत रामपाल जी महाराज आज भगवान के रूप में यहाँ पे आए हैं उनके मदद करने के लिए। जी जी जी, आप सही बोल रहे हैं, ऐसा ही। और हम अभी जानना चाहेंगे, अभी तो ये फिलहाल ये मकान तो पूरी तरह से गिर चुका है, अभी आज के कंडीशन में वो लोग कहाँ रह रहे हैं? आज की कंडीशन में शायद बाजू में कुछ किराए पर घर लिया है उन्होंने, जो कुछ उनके ही भक्त जो लोग हैं उन्होंने उनके रहने की व्यवस्था की है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके अनुयायी ने उनकी रहने की वहाँ पे व्यवस्था की है। ठीक, वही। अच्छा, और एक पूछना चाहेंगे कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में आपके क्या विचार है? 7-8 दिन पहले जब वो आए थे, सारी टीम आई थी, तो इतना ज्यादा उन्होंने उनके लिए अन्नपूर्णा जो बोलते किराना, हमारे यहाँ पर किराना बोलते हैं उसको, राशन बोलते, तो इतने बड़े पैमाने पे आया था कि उनके घर में रखने के लिए जगह नहीं थी। तो इतना कलयुग में इतना कोई नहीं देता। तो सारे हमारे पड़ोसी के आजू बाजू वाले जो लोग थे सभी यहाँ देखने के लिए आए थे। तो मैंने खुद देखा है इतना अनाज और उतना वो जो किराना हो दिया है उन्होंने, बहुत बहुत ही दिया था। उनके घर में रखने के लिए जगह नहीं थी, इतना ज्यादा वो दिया था अनाज उसके। तो इसी चीज को चलते हुए आपका क्या विश्वास है, मतलब जो मकान यहाँ पे बनने वाला है वो किस तरह से होगा? मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया होगा। कल मैंने बात की थी तो उनके जो अनुयायी है उन्होंने बताया था कि जैसे सुदामा जी का घर बनाया था वैसे ही बनाएंगे, जो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने जो बनाया था, श्री कृष्ण ने बनाया था वही बनाएंगे, और सारे गांव के लिए वो कुछ सरप्राइज होगा, ऐसे उन्होंने बताया था। अच्छा। तो बनने के बाद तो सबके सामने आ ही जाएगा, तो बहुत बढ़िया होगा। और जरूरतमंद कोई इसकी जरूरत थी, जहाँ पहुंचना चाहिए थे ये सुविधा आपने दी है, बहुत बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद जी। थैंक यू, धन्यवाद। तू है मोरा सजन, मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। तू है मोरा सजन, मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इत जाऊं, चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं, चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन व महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
दर्शकों, अभी हम आ पहुँचे हैं गांव खड़कवाड़ी, तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर में, जहां पे जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आवास निर्माण का कार्य यहां पे जोरों शोरों से शुरू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो सुदामा का महल बनने वाला है, हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये महल आज संत रामपाल जी महाराज जो बाड़ू विट्ठल बर्डे और उनका परिवार है उनके लिए यहाँ तैयार करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महल अभी बनने वाला है। ये जो अभी इस आवास निर्माण का जो कार्य यहाँ पे चल रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो एंट्री करते ही आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा ऐसा हॉल यहाँ पे बनने वाला है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इस परिवार के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल 10 बाय 10 की रूम थी और उसी रूम में वो पूरा अपना किचन था, हॉल था, मतलब पूरा उसी में था। तो वो मकान काफ़ी छोटा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी ये सुदामा का महल बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि लगभग ये जो है 20 बाय 10 की ये हॉल अभी यहाँ पे बनने वाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हॉल यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज इन बाड़ू बर्डे परिवार को दे रहे हैं। अंदर अभी हम जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू है और ये एक किचन यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे किचन होने वाला है। आप देख सकते हैं किचन भी लगभग सफिशेंट किचन है। पहले जो उनका जो किचन कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी ये 10 बाय 10 का किचन हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम की भी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं तो ये जो पूरा ग्राउंड लेवल पे जो है, ग्राउंड फ्लोर पे ये 3 जो रूम यहाँ पे निकाली गई है। आप देख सकते हैं मतलब उसमें एक हॉल है, किचन है और साथ में साथ टॉयलेट और बाथरूम की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और हमें जानकारी मिली है कि इसी तरह से स्लैब के ऊपर भी एक बेडरूम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ये पूरा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंतर्गत जो आवास योजना है उसी के अंतर्गत ये कार्य यहाँ पे शुरू है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस आवास निर्माण योजना में जो माता और बहन हैं वो भी अपना सहयोग यहाँ पे दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी ही निष्ठा से, बड़ी ही भक्तिभाव से, बड़ी श्रद्धापूर्ण ये यहाँ पे सेवा में लगी हुई है। आप देख सकते हैं अभी हम जिस मकान के सामने खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि शुरुआती में जैसे हम एंट्री करते हैं उसके बगल में ही आप यहाँ पे स्टेयरकेस के लिए, यहाँ पे मतलब जीने के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी है। आप देख सकते हैं तो यहाँ से जो पहला स्लैब गिरने वाला है उसके ऊपर एक बेडरूम बनने वाला है। तो उसके लिए ऊपर जाने के लिए यहाँ पे जीने की व्यवस्था यहाँ पे बनने वाली है। और ये जो मटेरियल फ़िलहाल इस आवास निर्माण के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि सीमेंट जो यूज़ करने वाले हैं काफ़ी बढ़िया सीमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अदानी का अंबुजा सीमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आवास निर्माण का जो कार्य शुरू है, यहाँ पे जो दीवार यहाँ पे बनाई गई है, आप देख सकते हैं जिसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ईंट है बढ़िया क्वालिटी की ईंट है, पूरी तरह से लाल भुनी हुई ईंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस निर्माण कार्य में जो गिट्टी तथा जो रेती यहाँ पे यूज हुई है बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कंक्रीट का भी कार्य यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसको पर्दी बोलते हैं, पर्दी यहाँ पे भरी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पर्दी यहाँ पे भरी गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे जो निर्माण कार्य शुरू है उसके लिए जो मटेरियल है बिल्कुल ही बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे यूज हो रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेवादार सेवा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे। सर जी नमस्कार। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? राजू दास। सर कहाँ से हैं आप? सातारा से। सर यहाँ पे क्या सेवा लगी आपकी? ये गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी यहाँ पर सेंटरिंग के काम चालू है। 10 सेंटरिंग के काम कर रहा है यहाँ पर मालिक की दया से। धन्यवाद जी। सत साहेब। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिला सेवादार भी सेवा में लगी हुई हैं, हम उनके पास जाएंगे और पूछेंगे। बहन जी नमस्कार। सत साहेब। बहन जी क्या नाम है आपका? मालती दासी। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ का।
बहन जी, यहाँ पे जो सेवा कर रही हैं आप, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सेवा इसलिए कर रहे हैं कि परमात्मा के आदेश है। जो भी गरीब है ना, भारत में या पृथ्वी में, जो भी गरीब है उसके लिए ना, जिसका मकाम नहीं है उसके लिए मकाम बनाना है, सेवा करना है। तो हम लोगों सेवा में लगे हैं परमात्मा के आदेश से, भगवान से। कब से सेवा में लगी हुई हैं आप? कल से आए हैं सेवा में। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके अंतर्गत जो गरीब परिवार है उनके लिए जो मकान बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? अच्छा है, हमारा गुरुदेव भगवान है। हमारा गुरुदेव भगवान है, कोई पहचान नहीं रहा है उसको। जो दुखी रहेगा वो पहचानेगा, और सुख रहेगा वो नहीं पहचानेगा। हमारा गुरुदेव भगवान है, कोई नहीं पहचानते हमारे भगवान को। दुखी है सबका मदद करता है, खाना पीना, बीमारी में तंग है सबके लिए मदद करता है। जिसका लिए घर नहीं उसका भी मदद करता है। जितना दुखी है सबका मदद करता है हमारा गुरुदेव। क्या नाम है आपके गुरुदेव का? संत रामपाल महाराज बंदी छोड़। और क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे भगवान के शरण में जो भी दुखी है, ये पृथ्वी में भारत में कोई भी दुखी है, हमारे भगवान के शरण में आ जाए, फिर सुखी हो जाएगा पूरा संसार। जो भी दुखी है वो सुख हो जाएगा, हमारा भगवान के शरण में आएगा वो। भगवान को हमारा पहचान लो, दुनिया वाले पहचान लो। भूत को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं। भगवान साक्षात प्रगट है हरियाणा में, कोई नहीं पहचानते हैं उनको। आपने कैसे पहचाना? हम बहुत दुखी है, हम बचपन से दुखी है। हमारा कोई नहीं आगे पाछे, सब विरोधी है हमारे लिए। तब हम पहचाने, हम भगवान खोजते रहे हम पहले से। हम बहुत दुखी है, हमारे लिए कोई देवता धामी पत्थर कोई हमारे मदद नहीं करते, ना कोई इंसान भी मदद नहीं करते। हमारा गुरुदेव सब कुछ किया है, हम उसी के शरण पाए हैं हम। बहन जी, ये जो बाड़ू विट्ठल बर्डे है, ये जो परिवार है, उनके लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज अभी बढ़िया सा मकान जैसे सुदामा का महल यहाँ पे बना रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार है? अच्छा विचार है, भगवान हमारा मदद कर रहा है उनका। वो भी भगवान के शरण में आएगा, वो भी करेगा भक्ति। धन्यवाद जी। सच है, बंदी छोड़ की जाए। भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव, जय देव जय देव। दर्शकों, फिर से एक बार आपका एसी न्यूज चैनल पे स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं गांव खड़कवाड़ी, तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में, जहां पे जो लाभार्थी हैं बाड़ू बर्डे और उनका परिवार रह रहा है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो आवास योजना है, उसके अंतर्गत प्यारा सा सुदामा का महल बना के दिया है। हम अभी आ पहुंचे उस सुदामा के महल में, तो हम जानेंगे किस तरह से ये महल बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्यारी सी नेम प्लेट यहाँ पे लगाई गई है, आप देख सकते हैं, जिसपे लिखा गया है सत साहिब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सतलोक आश्रम की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम है सौ लहानाबाई, वाइफ ऑफ बाड़ू बर्डे। ये जो गांव खड़कवाड़ी,
तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर और जो राज्य है महाराष्ट्र। भारत निर्माण वर्ष जुलाई 2026 में ये पूरा बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पे बढ़िया सा वॉल कंपाउंड बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और उसको जो एंट्रेंस पे यहाँ पे एक लोहे का बढ़िया ऐसा गेट दिया गया है, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से ये लोहे का गेट है, काफी हेवी और मजबूत है। नीचे यहाँ पे उसको रोलिंग के लिए व्हील्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वो भी प्लास्टिक के हैं, जो नए क्वालिटी के आते हैं वही यहाँ पे यूज किए गए हैं। और ये जो अंदर जो शीट का उसको कवर दिया है, और ये पूरा पेंटेड है, आप देख सकते हैं। ये व्हाइट कलर में पेंट किया है, ऑयल पेंट यूज किया है इसको। और ये जो बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, इसको रेड कलर में यहाँ पे पेंट किया है। साथ ही साथ हम यहाँ दिखाएंगे आपको कि नल फिटिंग भी यहाँ पे की गई है। उसको जो पाइप्स यूज किए हैं बढ़िया क्वालिटी के हैं। ये जो वॉल है वो भी बढ़िया है। और ये जो कनेक्शन है, ये जो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उससे ये यहाँ पे पानी आने वाला है, और आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अंदर हम एंट्री करेंगे। देखिए दर्शकों, पूरी तरह से वर्किंग में है ये गेट। अच्छा गेट है, पूरा नया गेट है, स्मूथली वर्क हो रहा है। खाली 2 उंगली पे ये गेट ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो टाइल है यहाँ पे यूज की है, आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी की टाइल यहाँ पे यूज की है। 2x4 की विट्रोफाइट टाइल यहाँ पे यूज की है, आप देख सकते हैं। बगल में देखेंगे आप देख सकते हैं, बगल में, जीने के बगल में ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख सकते हैं। और एक नल का पॉइंट भी यहाँ पे निकाला गया है, ताकि बाहर से अगर जो ग्राम पंचायत का पानी आता है तो यहाँ पे वो जो परिवार है यहाँ पे आराम के साथ पानी भर सकते हैं। तो ये भी ख्याल संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे उनका रखा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंट्रेंस है, यहाँ पे एक डोरबेल दी है, आप देख सकते हैं। ये जो स्विच है, एंकर का स्विच है, आप देख सकते हैं, काफी मजबूत है। और बेल भी देख सकते हैं आप, बढ़िया क्वालिटी की बेल है। साथ ही साथ बेल के बगल में एक स्विच दिया है। ये जो स्विच है, यहाँ पे जो बरामदे में एक लाइट भी दी है, आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी की लाइट है, वर्किंग में है। आप देख सकते हैं बेल का बटन, बेल का स्विच भी अच्छा दिया है। हम उसे प्रेस करके देखेंगे तो बेल की बढ़िया आवाज है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मुख्य द्वार है वो भी बढ़िया प्लाई का बनाया हुआ है, और उसको जो लैमिनेट लगाया है वो भी बढ़िया प्यारा है, आप देख सकते हैं। और ये जो फ्रेम है, ये जो चौकट है, ये पूरी तरह से कंक्रीट की चौकट है, आप देख सकते हैं। और उसको व्हाइट कलर का ऑयल पेंट दिया है, ताकि बारिश का पानी या बारिश में कोई दिक्कत ना आए। और ये एस्थेटिक अपीयरेंस इससे बढ़ता है व्हाइट कलर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल भी अच्छा दिया है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो ड्रॉप होल्डर है जो लॉकिंग के लिए यूज करते हैं, वो भी बढ़िया क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें ये स्टॉपर भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं, स्टॉपर भी दिया है यहाँ पे। दरवाजे के बगल में ही यहाँ पे स्विचेस दिए हैं, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से जितनी जरूरत है उतने सारे स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब भी दिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हॉल में भी यहाँ पे फैन दिया है, नया फैन है पूरा, देख सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पे ट्यूबलाइट भी दी है। ये जो फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, बढ़िया क्वालिटी की फिटिंग हमें नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे एक विंडो दी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक विंडो दी है। विंडो भी जो मटेरियल यूज किया है, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है। पूरी तरह से जिंदाल की फिटिंग्स है, ये पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम में है ये सब। बाहर से आप देख सकते हैं जाली भी
लोहे की जाली दी है, सुरक्षा का पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। और ये जो पूरा जो वेंटिलेशन के लिए ये खिड़की यहाँ पे दी गई है, ताकि जो बाहर की जो हवा है अंदर आ सके और ये इस रूम को थोड़ा सा ठंडा कर सके। तो पूरा ख्याल यहाँ पे वेंटिलेशन का संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे रखा गया है। आप देखेंगे ये हॉल है, ये 18x9 का हॉल है, आप देख सकते हैं। ये सफिशिएंट हॉल है परिवार के लिए। यहाँ पे भी एक विंडोज यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं, सेम क्वालिटी है। तो इसकी जो चौकट है आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट में ये चौकट दी गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है ये, आप देख सकते हैं। इसे खोल के हम देखेंगे, यहाँ से भी ठंडी हवा आती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बाहर से लोहे की जाली दी गई है, काफ़ी मजबूत जाली है, और उसको ये ग्रे ऑयल पेंट यहाँ पे लगाया गया है, आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी क्वालिटी के बारे में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो भी मटेरियल यहाँ पे इस निर्माण में यूज़ किया गया है, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही है। ग्लास भी अच्छे क्वालिटी का है। यहाँ पे मॉस्किटो जाली भी दी है, हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं। ये मॉस्किटो जाली भी यहाँ पे दी है। हॉल में स्टोरेज का भी ख्याल रखा गया है, आप देख सकते हैं। ये अलमारी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है, आप देख सकते हैं। बड़ी मजबूत ये अलमारी है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे खाने यहाँ पे बनाए रखे हैं। स्टोरेज का पूरा ख्याल रखा गया है। जो परिवार के जो कपड़े हैं, बच्चों के, दादा के, दादी के, तो सारे कपड़े यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हैंगर भी एक छोटा सा दिया है अलमारी में। ये यहाँ पे जो चूड़ियाँ रखने के लिए भी व्यवस्था इस अलमारी में दी गई है, आप देख सकते हैं। मतलब बारीक से बारीक चीज़ों का ख्याल इसमें रखा गया है। ये यहाँ पे एक छोटा सा लॉकर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये बच्चों के कुछ ज़रूरी सर्टिफिकेट्स रहे, कुछ ज़रूरी पैसे वगैरह रखने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे इस अलमारी में एक ड्रावर और एक ड्रावर है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं इस जो मकान की जो दीवारें हैं, बड़ी मजबूत दीवारें बनाई हैं। पूरी तरह से जो सीमेंट कंक्रीट में ये वर्क किया गया है, और इसके ऊपर जो प्राइमर लगा के पुट्टी भरी हुई है, और ये प्यारा सा वाइट कलर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये वाइट कलर से इस मकान की शोभा और बढ़ रही है। और ये नीचे जो फ्लोरिंग आप देख रहे हैं 2x4 की, ये वेट्रोफाइड स्टाइल ग्रे कलर में यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। आगे भी हम बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस परिवार को दी गई है। यहाँ पे स्विचेस भी दी गई हैं ताकि पैसेज में लाइट्स पूरी तरह से जल जाए, लाइट का कोई यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो ये पैसेज में लाइट की भी व्यवस्था की है। आप यहाँ पे एक वॉश बेसिन यहाँ पे दिया है ताकि परिवार वाले यहाँ पे अपने सुबह का जो ब्रश वगैरह कर सकते हैं या अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डेटॉल दिया है। यहाँ पे कुछ कंघी भी रखी गई है। ये बालों का तेल, जो बालों को तेल लगाते हैं, ये पैराशूट ऑयल यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो बाथरूम का जो दरवाजा है ये पीवीसी में बनाया गया है। उसको हैंडल भी ये स्टेनलेस स्टील का हैंडल लगाया गया है, आप देख सकते हैं। कड़ी भी स्टेनलेस स्टील में है, एक छोटा सा हैंडल भी दिया है। और यहाँ पे एक ग्लास भी लगाई गई है, आप देख सकते हैं कि
ग्लास भी लगाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस परिवार को दिया गया है। साथ में फ्लश टैंक है, आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी की फ्लश टैंक है। उसके पीछे वेंटिलेशन के लिए एक झरोका खिड़की रखी है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 4 फुट तक यहाँ पे इस बाथरूम को, इस टॉयलेट में यहाँ पे टाइल लगाई गई है। और ऊपर का जो पोर्शन है पूरी तरह से वाइट कलर में पेंट किया गया है। बल्ब की भी, लाइट की भी व्यवस्था अंदर दी गई है। यहाँ पे टॉयलेट के बगल में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाथरूम भी बनाया है, आप देख सकते हैं। उसका भी जो दरवाजा है वो भी पीवीसी में बनाया गया है, साथ में ग्लास विंडो भी दी है। पीछे की ओर वेंटिलेशन के लिए भी एक विंडो दी है। और पूरा जो बाथरूम है अंदर से पूरा टाइल लगाया गया है, आप देख सकते हैं। बड़ा प्यारा बाथरूम दिख रहा है। नीचे की जो फ्लोरिंग है वो भी नॉन स्लिपी टाइल से बनाई है, आप देख सकते हैं। मतलब जो घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखा गया है ताकि वो इसमें अगर पानी होता है तो फिसल ना जाए, इसका भी ख्याल यहाँ पे रखा गया है। नल का कनेक्शन भी है, बाथरूम में भी पानी ऊपर के टंकी से सीधा पानी नीचे आएगा। तो कोई दिक्कत अभी यहाँ इस परिवार को पानी के लिए नहीं होने वाली है। साथ में यहाँ पे बल्ब लाइट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्यारी सी ऐसी रसोई संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को बना के दी है, आप देख सकते हैं। इस रसोई में जो टाइल लगाई है वो भी सेम टाइल लगाई गई है, जो पूरे मकान में यूज की है वही टाइल यहाँ पे यूज की गई है। यहाँ पे बर्तनों के लिए यहाँ पे कड़प्पे में रैक बनाई है, देख सकते हैं, जहाँ पे बर्तन रख सकते हैं। कुछ स्टोरेज के लिए यहाँ पे जो कंटेनर है, जो डिब्बे हैं यहाँ पे रखे हुए आपको नज़र आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे एक कंटेनर है बड़ा वाला, ये पतीला भी दिया है, साथ ही साथ ये मग यहाँ पे दिया है और एक छोटा पतीला यहाँ पे है। ये यहाँ पे जो मसाला बनाने के लिए जो कुटनी है ये भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है इस परिवार को। और ये पिजन का कुकर भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस किचन में यहाँ पे वॉश सिंक दिया है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे बर्तन धो सकते हैं। इस चीज का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। परिवार में जो बूढ़े दादी है उनके लिए ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे दी है। साथ ही साथ ये स्टील की एक रैक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। उसमें जो ये प्लेट्स आप देख सकते हैं, परिवार को लिए ये प्लेट्स खाने के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। ये कढ़ाई भी यहाँ पे दी है और ये यहाँ पे परात, आटा बुनने के लिए यहाँ पे परात भी दी है। ये पानी पीने के लिए ग्लासेस, ये कटोरिया, ये लोटा, ये चम्मच, सराटा, ये छोटे छोटे चम्मच, जो भी किचन में जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे मुहैया की है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटी बेलने के लिए यहाँ पे चकला और बेलन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रदान किया है। जहां यहाँ पे चूल्हे पे रसोई होती थी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पे स्टोव सेगड़ी, गैस के लिए गैस सेगड़ी दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टील का घड़ा भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस परिवार को दिया गया है। यहाँ पे किचन में भी वेंटिलेशन का पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे भी एक विंडोज खिड़की यहाँ पे प्रदान की गई है, जिसमें मॉस्किटो की जाली भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये पूरी जो, जैसे हमने आपको बताया कि ये पूरा जो
फ्रेमिंग है वो एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग है। नीचे का जो चौकट है वो पूरी तरह से टाइल में बनाई है, ग्रेनाइट में। और ये जिंदाल का एल्यूमिनियम विंडोज के लिए यूज किया गया है, पूरी तरह से पाउडर कोटेड है, वाइट पाउडर कोटेड। तो दर्शकों, हम अभी ऊपर जाके देखेंगे कि ऊपर के क्या क्या सुविधा और किस किस तरह से कंस्ट्रक्शन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दिया गया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीना बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और बड़ा ही मजबूत जीना बनाया है। पूरी तरह से कंक्रीट वर्क यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो रेलिंग है, आप देख सकते हैं, रेलिंग भी पूरी तरह लोहे की बनाई है, आप देख सकते हैं, बड़ी मजबूत है। देखो, बड़ी मजबूत रेलिंग्स यहाँ पे बनाई है। और ये जो स्टेप्स यहाँ पे बनाए हैं जीने के, और उस पे जो टाइल्स लगाई है वो भी बढ़िया क्वालिटी की है, आप देख सकते हैं किस तरह की वो टाइल्स है। ये उसकी चौड़ाई भी बढ़िया बनाई है, आप देख सकते हैं कि एक आदमी आसानी से ऊपर जा सकता है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, ये जो पैरापिट वॉल है, आप देख सकते हैं, बड़ी मजबूत पैरापिट वॉल है। इसकी जो चौड़ाई देखेंगे तो ये लगभग 9 इंच की है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर भी ये जो स्टील की रेलिंग्स यहाँ पे लगाई है, सुरक्षा का पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो घर में, जो परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ने जानी है, और इसका भी ख्याल यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये बड़ी सी एक 18 बाय 18 का ये प्लॉट था। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो फ्लोर पे काफी जगह खुली छोड़ी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धूप का जो समय होता है, अगर गर्मी के समय में घर में अगर गर्मी होती है तो यहाँ पे बाहर भी जो परिवार वाले आराम के साथ छाया में मतलब ठंडी हवा में सो सकते हैं। इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है। और बड़ी काफी बड़ी स्पेस है, आप देख सकते हैं। लगभग ये 18 फीट की इसकी लेंथ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पानी के स्टोरेज के लिए यहाँ पे जो अपोलो की टंकी लगाई है, आप देख सकते हैं। ये 3 लेयर टंकी है, आप देख सकते हैं। ISO सर्टिफाइड टंकी है, मतलब बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये टंकी के रूप में दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक वॉल लगाया गया है, आप देख सकते हैं, और वॉल भी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का है। और इसी से ये पूरा पानी यहाँ से नीचे वितरित होता है। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ये रूम भी बनाया है, आप देख सकते हैं। ऊपर जो ये लिंटल बनाया है, आप देख सकते हैं, एक छज्जा लगाया है, पूरा लोहे का सज्जा है ये, ताकि बारिश का पानी जो है वो अंदर इस रूम में ना जा पाए, इसका भी ख्याल यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं। इसका जो डोर है, जो फ्लश डोर है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये डोर बनाया गया है। पूरा प्लाई में ये डोर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा और सुंदर उस पे लैमिनेट लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और इसको जो डोर हैंडल है काफी मजबूत है, आप देख सकते हैं, लोहे का है, MS में काफी वजनदार है, आप देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे डोर हैंडल लगाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, पकड़ने के लिए ये हैंडल भी यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉपर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो और इसकी थिकनेस भी काफी मोटी है, एक 2.5-3 इंच तक हमें नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे की जो फ्लोरिंग है, आप देख सकते हैं, 2x4 की ये विट्रोफाइड टाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हैं। इसके जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। ये जो वॉल है, ये वॉल को पूरा व्हाइट वॉश किया है, आप देख सकते हैं। पूरा मॉर्निंग ग्लोरी कलर प्राइमर पहले लगाया है, प्राइमर के बाद उसके ऊपर पुट्टी चढ़ा के ये कलर दिया गया है, आप देख सकते हैं। बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पे नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस रूम में लाइट की भी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोवाइड की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्यूब लाइट भी दी है।
साथ ही साथ एक फैन भी आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया फैन भी यहाँ पे बच्चों के सुविधा के लिए, इस परिवार की सुविधा के लिए दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट की फिटिंग्स किस तरह से है, बड़ी मजबूत फिटिंग्स है। जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज किया है बढ़िया क्वालिटी का यूज किया है। आप देख सकते हैं ये जो उसके जो स्विचेस है बहुत ही स्मूथ है और बढ़िया है, फंक्शनिंग है, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जो जहाँ पे छोटा सा एक बल्ब दिया है, उसके बाद ये फैन के लिए बटन दिया है। फैन आप देख सकते हैं, फैन भी चालू कंडीशन में है, बिल्कुल ही नया फैन दिया है। बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का फैन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, आप देख सकते हैं। ये स्विच बड़े स्मूथ है, साथ ही साथ रेगुलेटर भी दिया है फैन का, ताकि स्पीड, जो फैन का स्पीड है कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो फिटिंग्स है आप देख सकते हैं, मजबूत फिटिंग्स है। जो भी मटेरियल यूज किया है अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है। ऊपर का जो छत है, ये छत के लिए उन्होंने शीट्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं छत के लिए यहाँ पे शीट्स लगाए हैं, टीन लगाए हैं, आप देख सकते हैं पतरे के टीन लगाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक छोटी सी विंडो भी यहाँ पे दी है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को या परिवार को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल यहाँ पे लिया गया है। इसके लिए मॉस्किटो जाली भी लगाई है, आप देख सकते हैं। ये मॉस्किटो जाली भी इस खिड़की पे लगाई गई है। और खिड़की के जो मटेरियल है आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल है। जिंदाल का पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम ये यहाँ पे यूज किया है, आप देख सकते हैं। फ्रेमिंग पूरी एल्यूमिनियम में है, ये चौकट भी एल्यूमिनियम की है, जिंदाल का एल्यूमिनियम यूज किया है, आप देख सकते हैं। और ये जो ग्लास है, ग्लास भी प्यारी ग्लास लगाई है, आप देख सकते हैं। और उसकी जो थिकनेस है काफी बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आवास निर्माण योजना है उसके अंतर्गत इस बालू बड़े परिवार को जो सुदामा का महल, प्यारा सा महल बना के दिया। आपने देखा किस तरह से ये महल बनाया गया है, पूरी सुविधा के साथ ये महल आज बालू बर्डे के परिवार को सौंपा गया है। आप देख सकते हैं उसमें मुख्य तौर पे आप देख सकेंगे कि ये 18 बाय 18 का स्पेस था। यहाँ पे पक्का मकान सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है। हमने आपको दिखाया कि नीचे जो है एक बढ़िया हॉल था, साथ में उसके बगल में किचन था, उसके साथ ही साथ एक पैसेज है, पैसेज के साथ ही साथ जो टॉयलेट है, बाथरूम है, काफी बढ़िया टॉयलेट और बाथरूम भी थे। आपने देखा किस तरह से पूरा मतलब जो भी सुविधा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के ऊपर दया बरसाई है और पूरी सुविधा यहाँ पे उनको प्रदान की है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हर जरूरतमंद परिवार के लिए जो राशन सामग्री दी जाती है, उसी तरह की राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर की तरफ से बाड़ो बर्डे और उनका जो परिवार है उनके लिए यहाँ पे मुहैया की गई है। उसमें से आप देखेंगे उसमें क्या क्या शामिल है, आप देख सकते हैं। उसमें चावल है, 5 किलो चावल, 2.5 किलो आलू यहाँ पे दिया गया है पूरे परिवार के लिए। जो आटा है रोटी बनाने के लिए, 15 केजी आटा यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा नमक दिया गया है, 1 केजी टाटा नमक दिया गया है। यहाँ पे चना दाल है, यहाँ पे 4 किलो चीनी दी गई है, यहाँ पे बेसन दिया गया है, साथ में साथ ये मूंग की दाल है, यहाँ पे सोयाबीन ऑयल 2 लीटर यहाँ पे दिया गया है। ये चाय की पाउडर है, ये लाल मिर्च है, ये नहाने के साबुन है, ये कपड़े धोने के साबुन है। आप देख सकते हैं कपड़े धोने के साबुन भी यहाँ पे दिए गए हैं। ये बालों को लगाने के लिए तेल दिया गया है। विशेष तौर पे जो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं
उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से यहाँ पे स्कूल बैग्स दी गई है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके जो यूनिफॉर्म्स है स्कूल के, वो भी यहाँ पे दिए हैं। तो छोटे लड़की के लिए कपड़े भी दिए गए हैं, बड़े लड़की के लिए भी एक जोड़ी कपड़े यहाँ पे दिए गए हैं। और बच्चों की जो माँ है उनके लिए यहाँ पे एक साड़ी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बच्चों की माँ इस परिवार के साथ नहीं रहती थी, साथ में उसके 2 बच्चे भी वो लेके चली गई थी, लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो फिर इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। उनके लिए एक साड़ी यहाँ पे दी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि स्वच्छता का ख्याल यहाँ पे रखा गया है और स्वच्छता के लिए यहाँ पे एक झाड़ू और एक सुपड़ी यहाँ पे दी गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पूरा जो राशन सामग्री हो या बच्चों के लिए कपड़े या स्कूल की बैग, जो भी है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत यहाँ पे इस परिवार को दी गई है। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तो दर्शकों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वे एक प्रार्थना गा रहे, एक मंगलाचरण गा रहे, जिस कार्य में जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो भी कार्य करते हैं वे एक पवित्र मंगलाचरण द्वारा ही ये पवित्र कार्य को शुरू किया जाता है। और आज इस जगह यहाँ पे जो लाभार्थी है जिनका ये घर बनाया गया है वे उनको आज यहाँ पे इस घर की चाबी प्रदान करने वाले हैं। और इसी कार्य को शुरू करने के लिए वे मंगलाचरण यहाँ पे पवित्र रूप से शुरू हो रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे मंगलाचरण पूरी तरीके से हो रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लाभार्थी भी यहाँ पे उपस्थित है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यही लाभार्थी है यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो इसी के बाद ये मंगलाचरण पूरी तरीके से समाप्त होने के बाद इनको इस घर की चाबी दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाभार्थी है उनको यहाँ पे उनके घर की चाबी यहाँ पे दी जा रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो घर पूरा तरह से बनाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आज ये उनको पूरी तरीके से दिया जा रहा है। तो इसी के साथ इस घर को आज पूरी तरह से ओपन कर दिया है लाभार्थी द्वारा। आज यहाँ पे जो बाड़ू बर्डे है और उनका परिवार, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो आवास योजना है उसके अंतर्गत एक प्यारा सा सुदामा का महल बना के दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फलक लगाया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो महल
संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे बना के दिया है बाड़ू बर्डे और उनके परिवार के लिए। उसी से यहाँ पे जो सेवादार आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर ये सेवा कैसे चली। नमस्कार जी। सतसेब जी। सर जी, क्या नाम है आपका? हाँ, सूरज दास। सर जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सुदामा का महल यहाँ पे बनाया है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? मतलब क्या कहेंगे, कैसे बनाया ये? ये सर्वप्रथम यहाँ पे हम सर्वे करने आए थे, तो सद्गुरु देव जी के आदेश से जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है पूरे देश के अंदर, वही चलते-चलते अन्नपूर्णा मुहिम महाराष्ट्र के यहाँ भी पहुँची है। तो यहाँ पे सब जगह सर्वे करवा रहे हैं, जैसे गरीब परिवार है, तो यहाँ के सरपंच जी ने बताया था कि एक घर ऐसा है, तो उस घर का हालत हमने देखा, एक वीडियो बनाया और तो राशन सामग्री के लिए तो परमात्मा जी ने आदेश दिए थे संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो उन्होंने जैसे ही इनका वीडियो देखा, घर की स्थिति ऐसी खराब थी, जैसे पहले भी आप आए यहाँ पे शूट देखा आपने कि परिस्थिति कैसी थी। तो आपने मीडिया के माध्यम से ही गुरुजी ने भी वो वीडियो देखी थी, तो गुरुजी तुरंत ही बोले कि ये घर बेटा बना के लो, क्योंकि इस घर के अंदर दरवाज़ा भी नहीं था और किस हालत में वो रह रहे थे, एक भूत बंगले की तरह बना हुआ था पूरा, खंडहर की तरह था पूरा। तो गुरुजी ने बोला इसका पूरा घर बनवा के लो इनको और स पूरी सहायता राशि और जो भी बंदोबस्त है इनका सब करके लो। तो तुरंत ही आदेश होते ही सेवादार लग गए थे और पूरा जो पुराना घर था उसको पूरा गिराया और 2 से ढाई महीने के अंदर इसका पूरा घर आप देख सकते हो कि पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और एक महल का बना के आज उनको सुपुर्द करने का समय आ गया है, तो आज उनको दे रहे जी। जी, ये जो मकान संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे बनवा के दिया, उसके साथ-साथ और क्या-क्या चीज़ें बाड़ू बर्डे के परिवार को मिल रही हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका परिवार पूरा बिखर चुका था गरीबी के कारण। इनके जो एक ही लड़के थे, वो भी गरीबी के कारण सुसाइड कर चुके थे क्योंकि उनके 4 छोटे-छोटे लड़के थे और वो सँभाल नहीं पा रहे थे। तो अब उनके सुसाइड के बाद में बूढ़े-बूढ़ी हैं, इनके जो दादा-दादी बच्चों के, उसमें एक बड़ा लड़का वो पढ़ाई करने भी जाता था और घर पे छुट्टी होती थी तो संडे को वापस कमाई करने भी जाता था, तो 200-300 रुपए लाके उसी में उनका घर का गुज़ारा होता था। जब हम सर्वे करने आए थे तभी भी वो लड़का काम पे गया हुआ था। हम उनका इंतज़ार किए तो उनको पूछा कहाँ गया था? बोला काम पे गया था। तो उसकी हालत देख के हमारा भी एकदम मन वैसा हो गया। तो मतलब वो सारा वीडियो देख के सद्गुरु देव जी ने आदेश दिया था कि भई इनका घर बना के लेना है और वो चीज़ों के लिए इनके परिवार जो बिखरा हुआ था कि भई एक इनकी मम्मी थी, वो 2 छोटे बच्चों को लेके चली गई थी अपने मायके और 2 बच्चे ये दादा-दादी के हवाले थे। तो जैसे ही ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम राशन सामग्री पहुँचाने आए और ये घर का काम शुरू हुआ, तो आस-पास के लोगों ने वगैरह जो काफ़ी सालों से वहाँ पे अपने मायके में रह रही थी, उनसे भी प्रार्थना लोगों ने की कि भई आपका घर की स्थिति एक परमात्मा जी ने सँभाली हुई है, भगवान आए हुए हैं, उन्होंने सँभाली है और आपके घर की स्थिति सब बच्चों के साथ में आ जाओ। तो इन्होंने प्रार्थना की, तो वो इनका पूरा जो बिछड़ा हुआ परिवार था, वो वापिस परमात्मा की दया से मिल गया और वो इनके घर पे वापिस आए। अब चारों बच्चे और उनकी मम्मी और दादा-दादी के साथ खुशी से वो रह रहे हैं। तो मतलब ये एक चीज़ कि भई जो बिखरा परिवार था एक गरीबी के कारण जो खाने के लिए मोहताज थे, अन्न दाना भी नहीं मिल पा रहा था उनको। तो उस तरीके से आज परमात्मा जी ने एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो सामग्री सहायता प्रदान हुई, आज इनका घर बन के तैयार हो गया पूरा महल और सारी चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे इनकी राशन सामग्री, छोटी से छोटी इनका बेड है, पानी की टंकी है 2 बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम है। आपने अभी दिखाएँगे आपको सारा अंदर से भी। तो हर चीज़ का राशन सामग्री का वगैरह, गैस सिलेंडर हो गया, लाइट का कनेक्शन नहीं था इनका, अंधेरे में रह रहे थे, तो लाइट का कनेक्शन करवा के दिया, गैस का सिलेंडर ला के दिया। मतलब हर चीज़ की इनको सुविधा करवा के दी है जी। जी, और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अभी जो मुख्य गेस्ट आए हुए हैं, जो अतिथि आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन-कौन आए हैं अभी यहाँ पे? यहाँ के जो सांसद हैं नीलेश लंके जी, उनसे हम प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी आपको पूरा सहयोग रहेगा। तो उसी के तहत वो आने वाले थे, उसी दिन उनका कुछ दिल्ली में कार्यक्रम हो गया, तो उनके भाई आज यहाँ पर आए हुए हैं, तो दीपक लंके जी। तो आज उनके हाथ से चाबी यहाँ पे सुपुर्द की गई है इन गरीब परिवार को, तो आज से ये गरीब परिवार जो दुखों में रह रहा था, जहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, आज वो यहाँ पर रहेगा इस घर के अंदर और कबीर परमात्मा का जो सुदामा का महल है, उस महल के अंदर वो आज से रहना शुरू करेंगे जी। और आज के बाद भी इनकी पूरी देख-रेख वो आश्रम की होगी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की होगी कि जब तक इस घर के अंदर कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक इस परिवार का पूरा पालन-पोषण संत रामपाल जी महाराज जी की देख-रेख में होगा जी। सत साहिब जी। धन्यवाद जी। जी, सत साहिब। नमस्कार, सत साहेब भगत जी। आपका नाम? रमेश दास केकान भगत जी, नासिक, महाराष्ट्र। सर, ये यहाँ पे जो सुदामा का महल बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार, तो इसमें क्या-क्या मटेरियल्स आपने यूज़ किया है? भगत जी यहाँ पे गुरु जी के आदेशानुसार
बेस्ट क्वालिटी, जो भी क्वालिटी में क्वालिटी बेस्ट है वो मटेरियल यूज़ किया है सारा। जैसे कि भाई जिंदाल का स्टील है, अंबुजा अल्ट्राटेक का सीमेंट है, अल्ट्राटेक का है, अदानी का सीमेंट। और जो विंडो जो बना है उसमें स्टील यूज़ किया है वो भी एक नंबर एकदम टाटा स्टील है। और जिंदाल का ये एल्यूमिनियम का सेक्शन जो है, एल्यूमिनियम विंडो जो है जिंदाल का है। फिर लाइट का वायर जो है पॉलीकॉन का है, पॉलीकैप का। और ये तुम्हारा ग्लास जो है वो भी दीपन का है, वो अच्छा ग्लास है, टिंटेड ग्लास कंपनी उसका अच्छा है। वो पानी का पाइप यूज़ किए है, वो भी अच्छी कंपनी के, ब्रांडेड कंपनी के। यहाँ पे हमने नल लेके दिया है, ये जिनको घर दिए है बर्थडे बगैर जिनको जो है नल दिया है, लाइट लेके दिए है, लाइट के वायर सारे पॉलीकैप के यूज़ किए हैं। फिर घर के अंदर जो भी मटेरियल है, मतलब जितना भी मटेरियल है वो सारा अच्छा यूज़ किया है हमने बटन। लाइट के बटन जो ओरिटो के है, फैन है, सारे अच्छी कंपनी के यूज़ किए, मतलब सूर्या कंपनी हो, ये जो भी सारे अच्छे मटेरियल यूज़ किए। तो गुरुजी का आदेश ही था कि भाई अच्छी से अच्छी क्वालिटी यूज़ करो। ना? जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल था, मतलब जैसे सीमेंट है, खड्डी है, गिट्टी है, रेती है, वो कहाँ से लाई आपने? अभी गिट्टी और सैंड, सैंड तो बिल्कुल नेचुरल सैंड यूज़ किया है, कोई पाउडर वाउडर नहीं यूज़ किया। और मेटल जो खड़ी बोलते हैं आप, गिट्टी बोलते हैं, वो जो है यहाँ के लोकल जहाँ पे खदान है वहाँ से लाए। और सीमेंट का तो आपको बोल ही दिया। और बाकी ब्रिक जो है, ब्रिक भी क्ले मट्टी का है, मतलब मट्टी का जो लाल। नेचुरल लाल लाल ब्रिक वो यूज़ किया है। ये जगह बहुत कम थी, ये बालू बर्डे जो है इनका यहाँ पे एक झोपड़ा था, वो 18 बाय 18 का था। तो 18 बाय 18 में हमने ऐसे एक हॉल निकाला है, पोर्च भी निकाला आगे। 23 फुट 5 फुट बड़ा है उसको, तो 23 फुट में 5 फुट का जो है पोर्च बना है। 18 बाय 18 में घर बना है, उसमें किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, एक हॉल है। और बाहरी से उसको सीढ़ी देके ऊपर एक बेडरूम बनाया है, टेरेस भी बना है। तो बहुत अच्छे से अच्छा आप देखेंगे वीडियो में, बहुत अच्छे से अच्छा घर हमने परमता की दया से, परमता के आदेश अनुसार बना दिया हमने। और उसको जो पेंट किया है, ये पेंट भी एशियन पेंट है, एशियन पेंट है। गेट बनाया है, गेट को भी एशियन पेंट है, ऑयल पेंट, वो सारा अच्छा मटेरियल यूज़ किया है। मतलब जो पेंट इस तरह से यूज़ किया है, जैसे मतलब बारिश के टाइम में पानी अंदर ना जाना चाहिए, उसकी आपने ख्याल रखा क्या? सारी चीज़ों का ख्याल रखा है, सारा वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। ऐसे इसलिए वाटर प्रूफिंग किया है, ऊपर भी सारा वाटर प्रूफ मटेरियल यूज़ किया है। बाहरी गेट जो है उनको भी प्राइमर मार के फिर उसके ऊपर पेंट मारा है, तो वो जंग नहीं पकड़ेगा बारिश में भी। सारा मतलब ध्यान देके ही काम किया है गुरुजी के आदेश से। अभी इसको मतलब 10 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं रहेगा, ये घर को 10 साल तक नहीं रहेगा मेंटेनेंस। धन्यवाद जी। सच साहब। नमस्कार। सत साहेब। सर जी, आपका नाम? सनीदास, नासिक महाराष्ट्र से। सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है? सर जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम आप देख रहे हो जो आज पूरे महाराष्ट्र में लागू हो चुकी है, तो इसका एक छोटा-सा जो शुरुआत हुई थी वो इस प्रकार थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अखबार में लेख पढ़ा था जिसमें एक आदमी ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करी थी इस गरीबी और इस भूखमरी के कारण। तो उसी दिन से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक उद्देश्य अपना ठान लिया था कि इस पूरे जग में कोई भी भूखमरी या किसी भी वजह से आत्महत्या नहीं करेगा। तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया था कि बच्चों, आपने हर जगह पे जाके ऐसे दुखी परिवार या जो ऐसे कष्ट में जी रहे हैं, उनका सर्वे करना है, उनके बारे में पूरी तहकीकात करनी है और उसी के अंतर्गत पूरी सर्वे करके उनकी एक वीडियो और एक पूरा उनका डिटेल संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जाता है। और संत रामपाल जी महाराज उस पे आदेश देते हैं कि इन्हें किस प्रकार की सेवा दी जानी चाहिए। जैसे कि कोई अगर बहुत ही खाने के इससे असमर्थ है, वो कर नहीं पा रहा है, तो उन्हें राशन दिया जाता है। किसी परिवार में अगर कोई बच्चे दुखी है, जो स्कूल वगैरह नहीं जा पाते, उन्हें स्कूल की सारी सामग्री दी जाती है। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि इनको रहने के लिए जगह नहीं थी, बड़ी बुरी हालत में ये रह रहे थे। तो जैसे इनका एक वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा, तुरंत आदेश दिया कि इनका घर बनाया जाए, सुदामा का महल बनाया जाए। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम का एक जो शुरुआत हुई थी, आज बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में नहीं, विदेशों तक आज ये सारी चीज़ें चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत।
हमने ये भी सुना है कि मतलब जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे राज्यों में भी ये मुहिम चल रही है और जो किसान भाई हैं, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल सर। जैसे कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके बारे में बहुत ही गहनता से बताया है कि जो किसान और मज़दूर है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, जैसे कहा जाता है। वैसे ही हमारे पूरे देश का बोलिए या पूरे जो भी आज समाज है, उसका ये रीढ़ की हड्डी है किसान और जो मज़दूर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि इन्हें किसी भी तरीके से हम दुखी नहीं होने देंगे। तो जैसे आज बाढ़ आई थी, आपने देखा जैसे जो भी आज आपने राज्यों के नाम लिए, इनमें बाढ़ के कारण बहुत बड़ा कहर मचा हुआ था। किसानों के खेत पानी में डूब चुके थे। तो वही हालत थी कि वो आत्महत्या के इसमें आज पहुँच चुके थे। तब संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन के वहाँ पर आए। लाखों नहीं करोड़ों रुपए के पाइप दिए, बड़ी-बड़ी मोटरें दी और उनके खेत में जमा पानी सारा निकलवाया। दी नहीं बल्कि परमानेंटली उस गाँव को परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सारी चीज़ें दान में दे दी। उन्हें कहा ये वापस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि गाँव अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अगर कहीं पर भी ऐसी आपदा आए, तो वो अपने हिसाब से उसे पूरा ठीक कर सके, उसे बचा सके और ऐसे इस मुहिम के तहत लाखों किसान आज बच चुके हैं। आज उनकी खेती फिर लहरा रही है, उनकी खेतियों में फसल खड़ी है और वैसे ही उसके बाद आप भी अगला चरण में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो छोटे किसान हैं जिनके पास में 2 ढाई एकड़ है, पर आज वो किसी भी तरीके से वो खेती नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज वो इतने उनको बेबस हो चुके हैं, उनको जो उनका अन्न बनता है उसका भाव नहीं मिलता है या कुछ नहीं मिलता, उसके कारण इतने वो डूब चुके हैं। तो उनके पास में बीज, खाद सामग्री लेने के लिए भी पैसा नहीं है। तो जिनके पास 2 या ढाई एकड़ के आस-पास ज़मीन है, तो संत रामपाल जी महाराज उनको सभी को जो भी वो अन्नपूर्णा अंतर्गत उनका जो भी पूरा सर्वे के अंडर कंप्लीट होता है, उनको ख खाद, बीज और जो भी उनको लगने वाली सामग्री है, ये सारा बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, ताकि वो भी खेती कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सके। तो इस प्रकार से बहुत ही जल्द पूरे विश्व में, पूरे हम कहेंगे ब्रह्मांड में, ये अन्नपूर्णा मुहिम का एक बहुत बड़ा डंका बजने वाला है, जिससे हर बच्चा-बच्चा, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो प्रधानमंत्री तक हो, वो इस अन्नपूर्णा मुहिम के गुणगान करने वाला है। धन्यवाद जी। साहेब। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। बेटा क्या नाम है आपका? रवि गणेश बड़ले। बेटा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो आपको आज मकान दिया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे इतना बड़ा घर मिलेगा, तो आज मिल गया। क्या-क्या मिला मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको क्या-क्या दिया? हमें एक मकान बांध के दिया और उसके साथ हर महीने का एक राशन चालू किया और खाने-पीने की ही व्यवस्था की। मकान में क्या-क्या मिला अभी? कौन-कौन से रूम मिले आपको? मकान में किचन, एक हॉल और संडास बाथरूम और बर्तनों में उधर बहुत बर्तन है और एक खाट मेरी और गादी और ये कपट मेरा है और ऊपर एक रूम है और ऐसे हमारे स्कूल में पहले मतलब मैं था ना, तब नहीं क्या हर जाता था और रविवार संडे के दिन मैं काम को जाता था और ऐसे सोमवार मंगलवार तब मैं स्कूल जाता था। अब बहुत सारा जाने की काम को जाने की ज़रूरत नहीं मुझे, अब मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। डेली जाते हैं आप स्कूल? हो, डेली। कौन से कक्षा में पढ़ रहे हैं आप? मैं 8वीं कक्षा में। अच्छा, तो आपको जो कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नहीं, अभी नहीं कोई दिक्कत। संत रामपाल जी महाराज जी ने किताबें दी हैं आपको? हो। किताबें, नोटबुक सब दिए? हो। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले वाला जो आपका यहाँ पे कुटिया थी आपकी, हाँ। और अभी आपको ये सुदामा का महल मिला है, हाँ। तो अभी कैसा मतलब कैसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे आप?
हमें अब सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी। नहीं अभी कोई पहले की दिक्कत क्या नहीं। स्थिति थी पहले? पहले बहुत खराब स्थिति थी। वो गोल बहुत फूटा था, अच्छा, मतलब टूटा फूटा था। वो छोटा भी बहुत था। छोटा था, हाइट कम थी उसकी। हाइट कम थी। बारिश के समय में कैसे कुछ तकलीफ होती थी? हाँ, बारिश के समय से वो ऊपर से पानी टपकता था और नीचे से वो भानो था ना, हाँ, तो हाँ। गीला ऊपर आता था। मतलब पूरे घर में पानी हो जाता था। हाँ, पानी हो जाता था। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश आई तो कुछ टेंशन भी नहीं। तो अभी बारिश का पानी अंदर आता नहीं है, पूरा नहीं मकान आता नहीं। पक्का मकान बना है? हाँ, पक्का ही। लगभग कितनी जगह में ये अभी मकान बन के मिला है? 18 बाय 18। 18 बाय 18 के मतलब ये पूरी जगह थी। हाँ। बाकी आपके जो परिवार में अभी कौन कौन रह रहा है आपके साथ? अब मेरी मम्मी भी आ चुकी है। पहले वो उधर रहती थी और अब गुरु जी के कारण वो भी आ गई है। और अब दादी है, हाँ। दादाजी है, मेरी एक बहन है और छोटी बहन है और एक भाई है अच्छा, और माँ है। मतलब टोटल कितने सदस्य अभी रह रहे हैं आप ये इस मकान में? हम टोटल 4 सदस्य थे ना, अब 7 अभी 7 सदस्य रहे, मतलब हाँ। आप 4 भाई बहन हैं, आपकी माताजी 5 और दादा और दादी, ऐसे 7 जन अभी यहाँ पे रह रहे हैं। 7 जन रह। तो अभी कैसा लग रहा है मतलब नए मकान में जैसे को? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले सब लोग मतलब हमारा परिवार बिखर चुका था। जी। 3 उधर थे तो हाँ। हम 4 जन ही रह रहे थे। मतलब पहले आप खाली दादा दादी, हाँ। आप और ये छोटी आपकी बहन, हाँ। ये चारों सदस्य थे। हाँ, हम पहले तो ही। परमात्मा ने पूरे परिवार को एक कर दिया। हाँ। तो मतलब परमात्मा ने वाकई दया कर दी है। हाँ। जी. बाबा, आता तुम्हाला कसं वाटतंय संत रामपालजी महाराजांनी जे आपलं मकान हे बांधून दिलेले आहे, हे पूर्णपणे सुदामाचा महल या ठिकाणी आपल्याला बांधून देण्यात आलेलं आहे, पक्क घर आहे, हे कसं वाटतंय आपल्याला? आपल्याला आता जीवाला शांतता वाटते, आनंद वाटतोय? आनंद वाटतो. परत आनंद वाटून आम्हाला त्यांनी बंगला बांधून दिला. संत रामपालजी महाराजांनी हा बंगला म्हणजे जणू काही बंगला आहे हा. हा अच्छा. बंगला बांधून दिला. खाणं जाणं पुरवतात. पूर्ण राशन पूर्ण तुम्हाला मिळते? हा सगळं राशन सगळं मला पोस्ट करतात महिन्याच्या महिन्याला. मला आता चांगलं वाटतं आणि शिवाय जीवाला शांतता झाली. पाण्याची काय व्यवस्था आहे इथे पाण्याची? पाण्याची व्यवस्था जेव्हा पाणी सुटलं हा. तेव्हा मग पाणी वर टाकी. टाकी बांधली वरती? हा वरती टाकी बांधली. पाण्याची पूर्ण पाण्याची फिटिंग केलेली आहे सगळी? सगळी फिटिंग करून ठेवली. आता नळांना पाणी येतं संडास बाथरूमला? हो पाणी येतं पण? हं. हा. म्हणजे वरच्या टाकीतलं पाणी खाली येतं? हो अच्छा. आणि नळाचं कनेक्शन पण मिळालंय का? सगळं मिळालंय. कंडिक्शन बांधून दिले. हा. कंडिक्शन बांधून दिलं. सगळं व्यवस्था सोय केली आमची. आणि अगोदर कसं होतं? अगोदर पाणी कुठून आणायचे तुम्ही? पाणी आम्ही लांबून आणायचो. लांबून हौदावरून डोक्यावर आणायचे? डोक्यावरून आणायचो. मग आता पाण्याची व्यवस्था व्यवस्थित? आता म्हणजे घरच्या घरी पाण्याची व्यवस्था झाली? झाली व्यवस्था झाली आणि चांगलं वाटतं. आता सगळं म्हणजे कामच गेलं हातातून. अच्छा. हा. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा त्रास आता राहिला नाही? अजिबात त्रास राहिला नाही. अच्छा. आणि आपली सुनबाई आली परत? सुनबाई आली. हा हा. सगळे एकत्र 7 माणसं झालं. एकत्र आले कुटुंब आमचं. अच्छा. हा. कुठलीही आता चिंता नाही? चिंता नाही, काय नाही. काळजी कुठलीच नाही? काळजी म्हणजे आता करण्याचे विषयच नाही. अच्छा. हा. म्हणजे संत रामपालजी महाराजांनी एवढे सुखी केलं तुम्हाला? लय सुखी केलं आणि भगवानच देतो. परमेश्वरच आहेत. हा परमेश्वरांनी चांगलं केलं आमचं रामदास महाराजांनी आणि आम्हाला सुखही दिलं. सर्व एकत्र आमचं कुटुंबही झालं आणि आम्हाला खानदानही पुरवतात. हा हा. हा महिन्याच्या महिन्याला. बंगल्याचं बी आमची पाण्याची व्यवस्था सगळी व्यवस्था करून ठेवली त्यांनी. हा हा. गेट बद्दल काय सांगाल? गेट कसं आहे आपल्या घराचं गेट? घराचा गेटही लय बारीक बनवून दिलेलं आहे. वरती जिना पण बनवलाय जिना? जिना बनवलं. सगळं म्हणजे सगळं अंकुश केलेलं आहे त्यांनी. हा. हा. त्यांनी काही ठेवलं नाही मागं पुढं काही. कुठं म्हणजे नाव ठेवायला जागाच नाही? जागाच नाही ठेवली. हे मुलं जे शिकतात शाळेमध्ये त्यांच्या अभ्यासासाठी काही रूम दिली का? देवर सरम दिलेलं आहे अभ्यासासाठी? हा. हो म्हणजे इथे जर समजा
नाही जर तेव्हा जर तर शक्यतो वर अभ्यास करायला जावा. अच्छा. हा वर अभ्यास म्हणजे करायला खाली जावा. शांत जर खाली सगळं गोंधळ तुमच्या परिवाराचं किचनचं काम चालू असतं हा. किंवा पाहुणे येतात तर हो. वरती स्वतंत्र रूम बनवून दिलाय हा. अभ्यासासाठी मुलांसाठी. शिक्षण करताना अच्छा. म्हणजे सगळी सोय दिली परमात्माने. सगळे सोय केली. मी सांगतो सगळे फार अगदी आनंदात करून ठेवले. सगळं काही ठेवलंच नाही बघायला त्यांनी. अच्छा. म्हणजे काही नावं ठेवायला जागा ठेवत नाही. आणि आनंदात मनात वाटतंय. कारण जेवढे मनात इच्छा होती हा. तेवढे पूर्ण केले देवाने. म्हणजे याच्या अगोदर कधी विचार केला होता की माझं असं घर होईल म्हणून? विचार होता डोक्यात माझ्या, हा. पण ते कारण चिंता लागायची, झोप सुद्धा येत नव्हती. हा हा म्हणजे आता नाही घडलं तेव्हा भगवानाने ऐकलं हा. रामदास महाराजांनी. रामपालजी महाराज. हा मग त्याने ऐकल्यामुळं झोपत त्यांनी बरोबर आम्हाला शांतता दिली, घर दिलं, सगळं काय ते असं दिलं त्यांनी. हा. हं? म्हणजे पूर्ण असं स्वप्न तुमचं साकार झालंय. हा येतो हा? येतात दर्शन देते. दर्शन देतात संत हा. रामपालजी महाराज. हा अच्छा. संताराम महाराज येतात, दर्शन देतात. आणि अगदी दर्शन दिलं म्हणजे सगळं शांतता होती, सगळं सुखरूप होतं. हा हा. रात्री येतं आपल्याला दर्शन देऊन जातात. अच्छा. हा काही शारीरिक त्रास काही तुम्हाला बाबा? त्रास काही नाही, काही त्रास नाही. अजिबात त्रास नाही. हा. त्रास नाही कारण ते येतात दर्शन देतात, त्रासच होत नाही. अच्छा. हा म्हणजे संत रामपालजी महाराजांची मोठी दया आहे आता. हा मोठी आहे. स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। आजी कसं वाटतंय तुम्हाला? संत रामपालजी महाराजांनी हा जो सुदामाचा महल तुम्हाला दिला, कसं वाटतंय आता? चांगलं झालं आता. चांगलं झालं. चांगलं झालं भाऊ आता. खूप छान झालं. लय हाल होती आमची पण बरं झालं आता. हा. खात्याचं पावसा पाण्याचं पळायचो, हा. तेव्हा खायचो पण आता बरं झालं, शांत झालं. गणगोत चांगलं भेटला आम्हाला भाऊ बहिणीपेक्षा. अच्छा. चांगलं भेटलं. हा. आवाज येत आता आम्ही आता पार्वत काय 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 नव्हतं आम्हाला. पावसा पाण्याचं पळायचो, हे पोर बारीक बारीक खायचो. आता बरं शांत आहे आता आम्ही आता लय म्हणजे लय चांगलं झालं आमचं. आम्ही निवंत झालो आता. गणगोत लय भारी भेटलं मला. भाऊ बंदकी त्याच्या गणगोत चांगलं भेटलं मला. पण भेटण्याला एकदा आम्हाला म्हाताऱ्याला भेटायला भेटलं. डोक्यात बिन काम केलं भेटत का नाही. आता खालं संध्याकाळी भेटत का नाही असं करायचो आम्ही. पण आता लई शांत आहे आता आम्ही. लेकरं पाळायचं सगळे व्यवस्थित काही बटाट कांद वांग हे खातो आम्ही. डाळी बिळी यातनं आमचे काही बी करीत पण त्याने अजून सगळं वाईट आमची वासनाच होत नाही ते खायला. आंघोळी पांघोळी करायच्या, दर्शन घ्यायचं, जेवायचं. आम्ही शास्त्र धरलंय त्याच. लय हाल होते आमची. गावात मागून आणायचं तेव्हा पोरांना घालायचे मी. मागून आणायचे रे भाऊ, खरंच मागून आणायचं. परमात्माने म्हणलं मला त्याची मला सगळी चिंता मिटली आता. आता शांत आहे. शांत. चार दोन लोक दोन लेकी त्याला सोडून पण आता बरं नाही दुखलं नाही खुटलं या काय की. मुलगा ना मुलगा वेळाचं माळ काम केलं
रातचा पाणी भरा गेला, रातचा पाणी भरा गेला, मग आला तेव्हा मी झोपलो ते तसं काय समजलं नाही आम्हाला काही काय झालं याला का काय लय हाल काढे आम्ही पण चालू पा चांगले चालू पा चांगली पाहतो चांगलं समजा येसरा पोटच्या येसरती का भाऊ हाँ नहीं सर पण आता विसरण आता या लागलं मला खायला हा. लेकर बाळ आले जवळ जवळ आलं. म्हातारे काम करीन कवर नाही का बरोबर म्हातारे वाटे चालले हे पण नातू बारीक आजू शाळाला जातोय कोणापैकी जाते द्या रे भाकर उची का द्याच्या बाया म्हणाय आता आलत्या का हा. त्या नाही मानल्या नाही मला कवा हा पण मागूनच खायचं अगोदर हा खाते का लगेच झोपायचं इकून आण तिकून आण चारायचे यांना चिमणीवाणी चारा घातला आता चांगलं झालं लय चांगलं झालं मावा आता परमात्मा की कृपा है। तो दर्शकों देखा आपने कि कितना भावुक करने वाला क्षण था। इनकी जो स्थिति थी पहली बहुत ही खराब थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दया इन पे बरसाई है उसके हम जितने गुण गाए उतने कम हैं। जब ये इन्होंने कहा यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी है, तो मराठी में उन्होंने अपना जो दुख है वो बखान किया है कि पहले उनकी क्या स्थिति थी। उनको एक एक निवाले के लिए तरसना पड़ता था, बाहर जाके वो मांगा करते थे, मांग के लाके फिर अपने परिवार को खिलाते थे, खुद खाते थे। तो इतनी भयानक स्थिति थी कि एक एक अनाज के लिए वो मोहताज हो चुके थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को, जो बाड़ू बर्डे का जो परिवार है, उसको इतनी राहत मिली है। पूरा राशन संत रामपाल जी महाराज उनको दे रहे हैं। और आज की घड़ी में ये जो सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है, तो ये मिलने के बाद इनका जो मन है पूरा भर चुका है और वो बाहर आ रहा है, बता रहा है कि वो कितने खुश है। जिनकी जो पहले जो स्थिति थी, पानी के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, पानी के लिए अपने सर के ऊपर वो पानी ढहा के लेके आते थे, 2-2 दिन 3-3 दिन, पूरा बारिश का समय रहो, धूप का समय रहो, बहुत परेशान हो रहते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये महल बना के दिया, तो उसमें पूरी सुविधा की है। वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था की है, बाथरूम की व्यवस्था की है, ऊपर टंकी लगाई है, नीचे भी नल दिया है, तो पानी की कोई चिंता अभी इस परिवार को नहीं है। तो परिवार पूरा खुश हो चुका है। बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए ऊपर मकान भी बना के दिया है। ये पूरी दया संत रामपाल जी महाराज जी ने आज की है। जितना गुण गाए उतना कम है। दर्शकों, ऐसे संत कभी होते नहीं, होते हैं तो एक ही संत होता है कि ये जो बाड़ू बर्डे है और उनका जो परिवार है, उनके लिए जो दया बरसाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो बड़ी तारीफ काबिल है। और जितनी उसके हम प्रशंसा किए, उसको सराहना किए, उतना कम है। पूरा परिवार आज हमें खुश नजर आ रहा है। तो दर्शकों, महाराष्ट्र के धरती पे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज नींव रखी है। और ये जो पहला जो सुदामा का महल आज खड़कवाड़ी गांव में, तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में ये जो सुदामा का महल बना के दिया है, तो ये ऐसे जो सेवा है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो आवास योजना चलती है, उसके अंतर्गत ये मकान बना के दिया है, जिसको कबीर जी का सुदामा का महल कहते हैं। और ये मकान आज पहली बार महाराष्ट्र की धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी ने बाड़ू बर्डे के परिवार को बना के दिया है। ऐसे ही सेवा आज पूरे महाराष्ट्र में भी चल रही है। जितने भी महाराष्ट्र में जिले, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अहिल्यानगर है, संभाजी नगर है, नासिक है, नंदुरबार है, जलगांव है, इस जिलों में भी ये सेवा जोरों शोरों से शुरू हुए। हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की। तो मानो एक तरफ संत रामपाल जी महाराज पूरी दुनिया में ये सेवा कर रहे हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज आज भगवान के तौर पे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जैसे मानो एक आगाज हो रहा है कि कलयुग में कहीं ना कहीं सतयुग अब आ चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य के रूप में। और इसका जितना हम इसकी प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे, ये बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ है। और उम्मीद करेंगे कि ये जो उनका अन्नपूर्णा मुहिम है, जो गरीबों के लिए, जो उनके मन में जो करुणा जाग चुकी है, वो उसका जो
फायदा बोल सकते हैं या फिर उसका लाभ बोल सकते हैं कि पूरे जो दुनिया में जो समुदाय जो गरीब है, आज भूखमारी से, गरीबी से परेशान है, कुछ बीमारी से परेशान है, तो उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेंगी। ऐसी चीज की हम उम्मीद करेंगे कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान अभी बचेगा नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी के छत्र छाया में अगर आता है और वो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत अगर उसे सहायता मिलती है, तो दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं रहेगी, कोई व्यक्ति नहीं रहेगा कि वो किसी चीज से अभावित है, वंचित है। तो ये बड़ी दया आज संत रामपाल जी महाराज दुनिया के लिए कर रहे हैं और उनकी जितनी तारीफ करेंगे उतनी वो कम है। और बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम अरे पूरी दुनिया में आज छा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी ही रिपोर्टिंग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो और हम जगह जगह जाके आपके लिए वो सारी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी चीज के लिए जुड़े रहिए एससी न्यूज चैनल से। धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब